कहाँ है तुम अच्छी तरह से जानते हो, इसलिए शराफत से खुद ही बता दो, वरना। मेरा नाम सैयद हैदर अली शाह है, ज़ेबुन्निसा या मेहरुन्निसा नहीं कि जो आपके अताब का शिकार होता रहूंगा। जी सरकार। तुझे मैं अभी हैदर के होटल के बाहर ड्रॉप करूंगा, थोड़ी देर के बाद एक गाड़ी भी तेरे पास पहुंच जाएगी। तूने हैदर के साथ जुड़े रहना है, 24 घंटे निगरानी करनी है उसकी। वो किससे मिलता है, क्या करता है, उसके क्या मामूलात हैं, ये सब जानना है। जी सरकार। हाय, आप रूम 115। सर प्लीज। थैंक यू। शाहजी, ये शुजा साहब आपसे मिलना है। हाँ हाँ, भेजो भेजो। नहीं अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम, शुजा साहब आए। सिकंदर शाह साहब ने मुझे आपसे मिलने के लिए कहा। हाँ जी जी, मुझे याद है, शाह साहब ने बताया था मुझे। अच्छा, ये तो आप का ताल्लुक आईटी डिपार्टमेंट से है? जी जी। एक बात बताइए कि अगर किसी का नंबर ट्रेस करना हो तो आप कर सकते हैं? जी जी। वेरी गुड। ये फोन अपने पास रखें।
इसमें जितनी भी डायल्ड और रिसीव्ड कॉल्स हैं उन सबको ट्रेस करना है और उनके मालिकान के नाम और उनके एड्रेसेस मुझे चाहिए और ये काम आज शाम तक हो जाना चाहिए। जी इंशाल्लाह। श्योर? इंशाल्लाह। ठीक है, मैं शाम को आपका इंतजार करूंगा। थैंक यू जी। हेलो। हाँ रजा, तुम शहर पहुंच गए? जी बाबा जान। महरू की तबीयत अब कैसी है? जरूर बताता अगर मैं उससे मिलता तो। क्या मतलब? मतलब ये बाबा जान कि वही हुआ जिसका डर था, भाग गई है वो यहां से। क्या? लेकिन आप फिक्र मत करें, मैं उसे ढूंढ कर वापस ले आऊंगा, चाहे जिंदा लाना पड़े या मुर्दा। शाजी, शाजी सब ठीक है ना? शाजी सब खैरियत है ना? महरू का क्या हाल है? शाजी आपने फोन किया था, बात हुई आपकी? शाजी शाजी बताइए ना। तुम सुन नहीं सकोगे। क्या? शाजी आप क्या कह रहे हो? मेरा दिल बहुत घबरा रहा, बोलिए। महरू अस्पताल से भाग गई है। क्या? मैं भाग? अब क्या होगा? अब ये तो उसकी किस्मत पर है कि उसके साथ क्या हो सकता है। वो यकीनन वहां से किसी गलत नियत के साथ भागी है। उसका अंजाम क्या हो सकता है ये तुम खुद अंदाजा लगा सकते हो। शाजी, शाजी कुछ कीजिए, वो उसे ढूंढी। आप ऐसा करें, मुझे उसके पास ले जाए, मैं खुद उसे बताऊंगी कि उसका और रहीम शाह का रिश्ता तय हो चुका है। जब उसे पता चलेगा शाजी तो वो वापस आ जाएगी। उसे पता तो उस वक्त चलेगा ना जब हमें मालूम होगा कि वो है कहाँ। अब आप वो शाजी हैदर से कही, वो ढूंढ कर लाएगा उसे। हैदर ने खुद उससे भगाया है तो वो क्या ढूंढ कर लाएगा उसे? क्या? ये आप क्या कह रहे शाजी? यही खदशा जाहिर किया था रजब अली ने मुझ पर।
इसलिए वो खुद गया था शहर उसे लेने के लिए, लेकिन वो उसके वहां पहुंचने से पहले ही गायब हो चुकी थी। खुदा, ऐ मेरे खुदा, मैं क्या करूं? दुआ करो नसीब बेगम कि मैं उस हवेली में जिंदा वापस आ जाए, वरना राजा वली उसे ढूंढ तो लाएगा ही, फिर उससे जिंदा हो या नहीं 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 शाहजी, ऐसा मत कहे शाहजी, खुदा के लिए, वो आपकी बेटी है शाहजी। आप रजब से कहे कि वो ऐसा कुछ नहीं करेगा, खुदा के लिए उसे कहे कि वो ऐसा कुछ ऐसा बोलो नसीब बेगम, ये सब कुछ जो कुछ हो रहा है ये किसी को कानो कान खबर नहीं होनी चाहिए। अम्मा, पता नहीं क्या हो गया जरीना को। जिस दिन से छोटी बीबी इस दुनिया से गई है ना, उसकी यही हालत है। हाँ, छोटी बीबी का दुख बर्दाश्त नहीं हुआ ना उससे। बड़ा लगाव जो था उसके साथ। सुन, मैंने ना काढ़ा बना के रख लिया, जाके उसे बुला दे और उसे कहीं आज जुमेरात है, हमारे साथ चली। तुझे क्या हो गया जरीना? छोटी बीबी के जाने का दुख हमें भी है। तुझे कौन सा ऐसा दुख लग गया कि चुप्पी लग गई तुझे? देख मेरी बहन, अपने आप को संभाल। आज छोटी बीबी की जुमेरात है, तू हमारे साथ हवेली चल रही है ना? नहीं, देख, हो सकता है तू वहां जाए तो तुझे छोटे शाह जी की कोई सुनगुन लग जाए। मेरा मतलब है कि छोटे शाह जी मेहरू बीबी को शहर लेके गए थे, अभी तक वापस ही नहीं ना आए। तुझे क्या लगता है रजिया कि मुझे ये जो चुप लगी है ये छोटे शाहजी के शहर जाने की वजह से लगी है? नहीं, मेरा मतलब है कि तुझे अगर मैंने बता दिया ना कि मैं हवेली क्यों नहीं जा रही, तो तू भी हमेशा के लिए हवेली से रुख मोड़ लेगी। क्या मतलब है जरीना? असल बात बता, क्या हुआ है तुझे? बता। रजिया, मेहरू बीबी ने खुदकुशी करने की कोशिश की है। क्या क्या कह रही है तू? जो अपनी आंखों से देखा है। बड़ा दुख है मुझे इस बात का, लेकिन चुप इसलिए लग गई है मुझे कि छोटी बीबी ने भी खुदकुशी करने की जरूर कोशिश की होगी। मेहरू बीबी तो बच गई है, छोटी बीबी नहीं बची होगी। हवेली खा गई उसे, इसलिए नहीं जाना चाहती मैं उस हवेली में। आई समझ मेरी बात की? अब जा यहां से। ये अच्छा सर, इस फोन से जो कॉल्स की गई है ना, उनकी टोटल डिटेल लिस्ट ये। अच्छा, अब इसकी लिस्ट के मुताबिक ही मैंने इन कॉन्टैक्ट्स की भी अलग एक डिटेल निकाली। अच्छा, ज्यादातर कॉलें हुई हैं लाहौर में,
इनमें ज्यादा लोग वो हैं जिनका ताल्लुक बिजनेस कम्युनिटी से है और कुछ कॉल्स हैं इसमें इंग्लैंड की। इंग्लैंड की कॉल्स भी हैं इसमें? यस, इनकी डिटेल हमें मिल नहीं सकती। अच्छा, इसमें मैंने ये किया है कि कुछ कॉल्स ऐसी हैं जो इस टेलीफोन के ओनर्स की इन कनेक्ट्स के साथ पर्सनल डिटेल पे बेस करते हैं, वो मैंने अलग निकाले हुए हैं। लेकिन इन सारी चीजों से इस तरह का कोई तासुर नहीं मिलता कि पता चल सके कि कोई खुफिया मूवमेंट हो रही जिसे हम खुफिया कह सकें। ओके, इसके अलावा और तो कुछ नहीं है इस फोन के अंदर? और नहीं, तस्वीरें वगैरह या ऐसी कोई दूसरी डिटेल? नहीं सर, इस तरह का कुछ नहीं है। ना कोई इस तरह के मैसेजेस नजर आए, ना फोटो नजर आए। सॉरी। हाँ साबिर, सलाम सरकार। क्या क्या रिपोर्ट है तुम्हारी? सरकार, मैंने अपने आदमी के साथ मिलकर पूरा शहर छान मारा, लेकिन कुछ पता नहीं चला। हाँ, कहाँ कहाँ तलाश किया तुमने? हर पुलिस स्टेशन, हर अस्पताल, यतीम खाना, ईदी सेंटर, सब जगह देखा और हर जगह से यही इत्तला मिली है कि पहले भी कोई साहब बीबी जी का पूछने आए थे। अरे भी कोई आया था? कौन पूछने आया था? सबने छोटे शाह जी का नाम लिया सरकार। हैदर? ठीक है, तुम अपनी तलाश जारी रखो और रास्ते में रहना। अगर हैदर भी उसे ढूंढ रहा है तो फिर नहीं। अगर हैदर ने मेहरू को गायब नहीं किया तो मेहरू अपने आप किसी ऐसी जगह जाकर नहीं छुप सकती जहां से वो ना मुझे मिल पाए और ना हैदर को। जरूर ये हैदर ही कोई खेल खेल रहा है। तुम्हें कुछ पता चला मेहरू का? नहीं, सारा शहर छान मारा है लेकिन कुछ पता नहीं चला। मैं भी अपने तौर पर सारी कोशिशें कर चुका हूं, कहीं उसका पता नहीं चला। और अब मुझे यकीन हो गया है कि जो मैं सोच रहा हूं वही हुआ होगा। क्या मतलब? जैसी गहरी आंखों में